जय हिंद सभी भाइयों को। नमस्कार भाई, कैसे आप सभी लोग? और बताइए, ठीक ठाक सब? क्या हाल चाल हुआ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई सभी दोस्तों को? हाँ भाई, बच्चा पार्टी। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बढ़िया। चलो भाई। तो लास्ट मुझे टाइप बताओ, कितने टाइप हो गए थे लास्ट में? 28, 29, 30, 31। 31 तक शायद हो गया था। एक बार जरा देखना, जरा यहीं तक हुआ था क्या? 31 तक। ऑल इज वेल। चलिए भाई। तो भाइयों, आपको पैसेज का रिकॉर्डेड सॉल्यूशन और इसके सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चंस और प्लस वोकेबलरी का वीडियो को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी हमारा लड़का आज गया हुआ था, जो जो कंटेंट सारा हैंडल करता है ना, वो लड़का भी गया हुआ था, वो यूपी का ही था। तो वो उसके घर में पेरेंट्स की, उसके पिताजी की तबीयत खराब थी, तो था नहीं यहाँ कई दिन से। इसीलिए मैं क्वेश्चंस तो बना पा रहा था, लेकिन वो अरेंज वगैरह वही करता है, पीपीटी और वो। ठीक है। तो वो आज आ गया है सुबह। अभी वो उसको मैं, क्योंकि वो उधर ही रहता है घर वाले स्टूडियो पे ही, तो अभी वो क्वेश्चंस वगैरह रेडी कर रहा है। तो मैं भी जब शाम को जाऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग का काम मैं शाम को ही करता हूँ, तो आज फिर ये, आज से आप लोगों को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई? हाँ जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक, पहला टाइप, 32। व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद इट, जब सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है, द वर्ब आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इसको ऐसे समझिए, ये आपको टॉपिक आ भी चुका है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हु, हुम, दैट, विच, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है। इससे पहले जो ये वर्ड होता है एंटीसीडेंट, इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो ये जो आगे इसके वर्ब आती है ना बच्चों, यहां पे जो वर्ब आती है, वो डिपेंड किसके ऊपर करती है? इसके अकॉर्डिंग। अगर ये सिंगुलर होगा तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल। तो बस ये रिलेटिव प्रोनाउन का जब भी केस आएगा, आप इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना जरा। ठीक। अब आ जाओ जरा। पहला एग्जांपल, इट इज द स्टार्स। देखो, इट के हिसाब से यहां पर क्या आ गया? इज आ गया। ठीक है। इट इज द स्टार्स। अब यहां पर इट से हम स्टार्स को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये सितारे ही हैं, तारे ही हैं। इट इज द स्टार्स दैट। अब यहां रिलेटिव प्रोनाउन आ गया आपका दैट। दैट से पहले रिलेटिव प्रोनाउन आपका स्टार्स क्या है? प्लूरल नाउन होता है। कई बच्चे कहते हैं सर ये अनकाउंटेबल होता है। मेरे भाई, अब वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आप वाटर में कभी एस लगा सकते हो? नहीं ना। अगर आप आयरन अनकाउंटेबल है, तो क्या आयरन में एस लगा सकते हो? नहीं। लगाओगे भी तो इसका अर्थ बदल जाएगा। लेकिन अनकाउंटेबल के सेंस में तो आप नहीं लगा सकते। तो आप यहां देखो, स्टार में एस लगा, तो इसका मतलब ये प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ गाइड आंसर होगा, गाइड्स नहीं होगा। तो ये तारे ही होते हैं जो हमारी डेस्टिनी को गाइड करते हैं। इट इज आई, तो इट के हिसाब से तो इज जाएगा। अब हु से पहले यहां पर एंटीसीडेंट कौन होगा? आई। और आई के हिसाब से आप इसमें क्या लोगे? एम। ठीक है। क्योंकि हेल्प कौन कर रहा है? ये मैं ही हूं।
इट इज आई, ये मैं ही हूं जो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं, तो हम इट से आई को एम्फेसाइज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज दे। अब इट से आप दे को एम्फेसाइज कर रहे हो, तो इट के हिसाब से तो इज आ जाएगा, लेकिन दे के हिसाब से क्या आएगा, हु आर। इट वॉज शी, तो इट के हिसाब से तो वॉज आ गया, लेकिन शी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, शी के हिसाब से हो जाएगा आपका वॉज। तो इट वॉज शी हु वॉज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, अनकाउंटेबल नाउन जब भी होगा ना, जैसे मान लो वाटर है, जैसे मिल्क है, जैसे सीमेंट है, तो अपने माइंड में एक बात सेट कर लो, कभी भी अनकाउंटेबल नाउन में तुम डायरेक्ट एस नहीं लगा सकते दोस्त, इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। अगर तुम लगा पा रहे हो तो समझ जाओ उसका अर्थ बदल जा रहा है। अब जैसे वाटर्स आपने कर दिया, तो वाटर्स का मतलब हो जाएगा सी, समुद्र, तालाब। ठीक है, मिल्क्स का तो मीनिंग ही नहीं बनता। आयरन, आयरन का आपने आयरन्स कर दिया, तो ये अब लोहा नहीं रहा, ये मटेरियल नहीं रह गया, ये क्या हो गया, ये कुछ और मीनिंग दे जाएगा आपको, इसका मतलब हो जाएगा चेन्स, बेड़ियां। ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब यह है कि अनकाउंटेबल नाउन जब तक रहेगा तब तक आप एस नहीं लगाओगे, अदरवाइज अगर लग पा रहा है तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, तो टाइप 23 खत्म हो, 32 खत्म हो गया। इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। टाइप 32 बेटा एक चीज जरूर करो, फटाफट क्लास में जैसी टाइप खत्म होता लिख दिया करो कि हाँ सर क्लियर हो गया, तो मैं अगले वाले पे बढ़ूंगा। रोहित ठाकुर कह रहा है सर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? कितने क्वेश्चन चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए तुम्हें बताओ प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट, टाइप 33, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड कंजक्शन से जोड़े जाएं, ऑल्सो द गिवन नाउन्स आर प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी, और हर नाउन से पहले ईच या एवरी का इस्तेमाल किया जाए, तो पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी कैसी मानी जाएगी, सिंगुलर। मतलब समझो इसका, इसका यह कहने का मतलब है कि जैसे हम दो नाउन एंड से जोड़ते हैं तो ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, बट वो ये कह रहा है कि अगर तुमने इससे पहले ईच या एवरी डिटर्मिनर लगा दिया, तो ये ईच और एवरी जो होते हैं ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, मतलब एक एक में बांटते हैं, प्रत्येक। तो ये जो पूरा सब्जेक्ट है ना, प्लूरल नहीं होगा, ये सिंगुलर हो जाएगा ईच और एवरी लगते ही। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। हिंदी में भी लिख दिया है जिसको समझ में ना आए, यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो, तो उससे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ईच मदर एंड ईच फादर, लग गया ईच। अब जैसे ही ईच लगा तो यहां पर आपका आंसर वॉज हो जाएगा, वर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तो कितना हो जाएगा, हैज हो जाएगा आंसर इसका। ईच मैन वेमेन एंड चाइल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईच मैन एंड ईच वेमेन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो क्या आंसर हो जाएगा, एवरी एवरी सिंगुलर, तो हैज आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 34 के ऊपर। इफ ईच इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, अभी पता है आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था कि अगर सपोज करो किसी नाउन से पहले ईच आता है, तो ईच के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। अब वो कह रहा है कि यदि कभी ऐसा हो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आ जाए, तो अब बच्चों के माइंड में क्या जाता है कि यार ईच आ गया तो सिंगुलर कर दो, गलत। ध्यान रखना, अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद ईच आता है तो इसका असर इस पे नहीं पड़ेगा और ये प्लूरल के हिसाब से ही आगे चल के वर्ब लगेगी। और अगर ईच पहले आ रहा है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले, तो अब ईच के हिसाब से जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ठीक है,
अब जैसे सपोज करो इसने यहां पर कहा, ये रहा, दे ईच, वो प्रत्येक, तो यहां पर सब्जेक्ट दे ही रहेगा। ईच के अकॉर्डिंग वॉज मत लगा देना, यही गलती पेपर में करते हैं बच्चे। तो आंसर इसका हो जाएगा वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। सर ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर नाउन ही यूज हो, मतलब द स्टूडेंट्स ईच, स्टूडेंट्स ईच, तो यहां पर अब ईच के अकॉर्डिंग नहीं, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जाएगा, आंसर होगा हैव। वी ईच, हम प्रत्येक, तो हम वी के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका हैव। ठीक है, वी ईच हैव द सेम प्रॉब्लम, तो यहां पर भी हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, वी के अकॉर्डिंग, तो आंसर हो जाएगा हैव। द बॉयज ईच, तो बॉयज के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका वर। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं टाइप 35 के बाद। देखिए कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये सारे अपने आप में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी, और इनका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो कौन होता है, हिज होता है। ठीक है, लेकिन इसी में दूसरा आता है एवरीथिंग, ये नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये भी सिंगुलर होते हैं, ये भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, लेकिन इसका एडजेक्टिव होता है इट्स, और इनका एडजेक्टिव होता है हिज। ठीक है, चलिए जी, पहला एग्जांपल, विजय सिंह बता बेटे तेरा कमेंट क्या है। एवरीवन, एवरीवन क्या है यहां पर, सिंगुलर है, तो आंसर हो जाएगा हैज। नोबडी इन द क्लास, तो नोबडी, देखिए सब्जेक्ट यहां पर कौन है, नोबडी, क्योंकि इन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्लास हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन होगा, नोबडी, और नोबडी के हिसाब से हैज, और नोबडी के हिसाब से ही एडजेक्टिव भी होगा हिज। somebody हैज ऑब्लिक हैव स्टोलन माय वॉच, तो somebody के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, एवरीथिंग हैज, तो एवरीथिंग के हिसाब से आंसर क्या होगा, हैज, और एवरीथिंग के हिसाब से ही आंसर क्या होगा, इट्स। नथिंग, अब नथिंग अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। मतलब हमेशा ईच एंड एवरी के सिंगुलर नाउन ही यूज होगा, या प्लूरल भी, लाइक ईच गर्ल, यही होगा क्या, ईच गर्ल्स नहीं हो सकता क्या, बताते हैं जी, बताते हैं, एक सेकंड रुकिए, लीजिए भाई, तो डाउट ही खत्म करके चलते हैं, है ना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। तो ये डाउट है भैया, किनका है, निकिता जी का है। ठीक है, डाउट क्या है, वो कह रही है कि सर क्या ईच और एवरी के साथ, ईच और एवरी के साथ, या ईच एंड एवरी, देखिए अकेला ईच यूज होगा, अकेला एवरी, और ईच एंड एवरी एक साथ भी यूज होते हैं। इनके साथ जब भी आप नाउन का इस्तेमाल करोगे तो हमेशा कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा, यह बात ध्यान रखना। क्यों होगा, उसका रीजन है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये कहते हैं प्रत्येक, एक एक, तो एक एक का मतलब है इनके बाद हमेशा नाउन जो आएगा वो सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, लेकिन अब एक कहानी क्या है, एक कहानी सुन लो, जब ये प्रोनाउन के रूप में, यानी कि इनके पीछे ऑफ लग जाएगा, जैसे ईच ऑफ, ऑफ लगते ही खेल पलट जाएगा। एवरी के पीछे ऑफ कभी तुम लगा नहीं सकते, ईच एंड एवरी के पीछे कभी तुम ऑफ लगा नहीं सकते, लेकिन ईच में पलट जाता है। ईच ऑफ के बाद जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा, लेकिन वर्ब उसमें सिंगुलर ही रहेगी। अब सिंगुलर वर्ब क्यों रहेगी, क्योंकि प्लूरल तो इसलिए आएगा ना, ऑफ लगते ज्यादा में से ईच, और सब्जेक्ट अभी भी ईच है, तो ईच के हिसाब से सिंगुलर वर्ब ही रहेगी। ठीक है जी, ठीक, तो ईच बॉय, ईच गर्ल, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, लेकिन ईच ऑफ, ऑफ आते ही बॉयज प्लूरल हो जाएगा, वो फिर प्रोनाउन का काम करने लग जाएगा। ठीक है,
सर अभी जो एयरफोर्स में वैकेंसी आई है स्टेट के लिए, क्या सभी स्टेट में भर्ती हो? नहीं नहीं नहीं, कुछ स्टेट्स के लिए होंगी वो। लीजिए, ओहो, जिसका जिक्र कर रहे थे वही आ गया। लीजिए भाई निकिता जी, ये तो आपकी बात यहां पर मन की इच्छा पूरी हो गई आपकी। अभी कुछ और मांग लिया होता भगवान से तो क्या पता पूरा हो जाता। वैसे कभी कभी होता है ना, जबान पे सरस्वती जी होती हैं, जो मांगोगे वही मिल जाता है। ठीक है, बताओ, जो पूछा वही आ गया अगला टॉपिक इसमें। ठीक है, वैकेंसी कब आएंगी? अबे आ जाएंगी भाई वैकेंसी, यार कैसी बात कर रहा है, पढ़ाई कर ले अभी, वैकेंसी कब आएंगी? वैकेंसी आएंगी जब मोदी जी हार जाएंगे। आइदर नाइदर, देखो जी ये रहा ना, आइदर नाइदर ईच एवरी, ईच एंड एवरी, या नॉट एनी, प्लस कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन, और कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। ठीक है भाई, लेकिन अगर इनमें ऑफ लग गया, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नॉट एनी, ऑफ लगने का मतलब समझते हो? ऑफ लगने का मतलब है ये प्रोनाउन हो जाते हैं, और ऑफ के बाद यहां कैसा आता है, या वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। अब आता क्यों है? क्योंकि ज्यादा में से कोई एक, चॉइस। ठीक है, वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर रहेगी। सिंगुलर क्यों रहेगी? क्योंकि सब्जेक्ट यही रहेगा, आइदर ही। आइदर मतलब कोई एक, नाइदर मतलब कोई एक भी नहीं, ईच मतलब प्रत्येक। बस नाउन प्लूरल क्यों होगा? ऑफ की वजह से। जो नाउन प्लूरल हुआ वो ऑफ, क्योंकि ज्यादा में से एक, और एक रहेगा तो सिंगुलर वर्ब रहेगी, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। लो जी, एग्जाम्पल करके दिखाओ मुझे फटाफट जल्दी से। लो जी, ईच ऑफ, देखिए ऑफ का मतलब है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनमें से ईच, तो सब्जेक्ट आप किसको मानोगे बताओ यहां पर? किसको, कैंडिडेट्स को या ईच को? तो आप कहोगे नहीं सर हम मानेंगे यहां पर ईच को, तो ईच के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। नाइदर ऑफ द टीचर्स, तो टीचर्स में से एक भी टीचर नहीं, तो सब्जेक्ट मानोगे नाइदर को, और नाइदर के हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका हैज। लो जी, नेक्स्ट, आइदर ऑफ द टू बॉय, दो में से कोई एक लड़का, तो आइदर मतलब सिंगुलर, तो इसके हिसाब से हो जाएगा इज। नॉट एनी ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में से एक भी प्लेयर नहीं, तो नॉट एनी के हिसाब से आंसर हो जाएगा हैज। ठीक है, नेक्स्ट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, देखो यहां पर ऑफ नहीं लगा ना, ऑफ नहीं लगा तो अब ईच एंड एवरी के बाद नाउन आएगा सिंगुलर, तो वर्ब तो ऑलरेडी सिंगुलर ही रहेगी। ऑफ लग गया तो ईच ऑफ द बॉयज, लेकिन सब्जेक्ट तो ईच ही रहेगा, तो आंसर होगा इज, क्योंकि वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में क्या लगता है? एस या ई एस। नेक्स्ट, नाइदर गर्ल, देखो नाइदर के पीछे कैसा नाउन आ गया? सिंगुलर। अगर मैं यहां ऑफ लगा दूं तो ये हो जाएगा नाइदर ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, ऑफ लगने से यहां प्लूरल हो जाता है बस, तो अभी ये सिंगुलर है, आंसर इज। लो जी, अगला ये दे दिया यहां पर आ गया। ठीक है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स में से एक भी नहीं, तो सब्जेक्ट तो अभी भी यही रहेगा, तो आंसर यहां भी क्या होगा? इज होगा। बसंती गुप्ता, सर आप मेरे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए बेटा, आप बताइए बसंती जी। वैसे तो तुम मुझे बसंती नहीं लग रही हो, बसंती के रूप में कोई और लग रहा है, बट फिर भी ठीक है, बताओ। एवरी मदर लव्स, अब एवरी मतलब सिंगुलर, और अगर सिंगुलर है तो लव्स। फिर से एवरी मैन विमेन एंड चाइल्ड, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? नोज।
ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, यार कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा तुम में से क्लास में जिसको ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन ना आता हो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कल भी बताया था, है ना। क्या बताया था एक बार फिर से बता दूं, कि जब भी बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो इससे पहले जो एंटीसीडेंट होगा उसके अनुसार क्या लगाते हैं हम, वर्ब लगाते हैं। जैसा एंटीसीडेंट होगा वैसी वर्ब। अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। अब एग्जाम्पल करके दिखाओ मेरे को। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दिए गए एंटीसीडेंट के अनुसार लगती है। लीजिए भाई साहब, हिंदी भी लो बेटे, मारो मौज। क्या बात है जी, हिंदी में भी लिख के दिया जा रहा है, मजे ही मजे आपके तो। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, बताइए कौन सा रिपीट करूं, कहां से रिपीट करूं, कौन सा टाइप रिपीट करना है। एट वाले में आर होगा ना सर, 32 वाला वापस बताइए। अच्छा जी एक सेकेंड, एट वाले में आर होगा, देखते हैं। एट वाले में आर कहां से है, नाइदर ऑफ द गर्ल। ए नालायक आदमी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पे गर्ल में गर्ल्स कर दिया तो यहाँ आर लगा दूंगा। कौन सा था भाई, ये ठोक दूंगा वहीं पकड़ के। अबे ओ बुड़बक, एक बात बता, जब हम कहेंगे वन बॉय तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, बॉय सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। और अगर मैं कहूंगा वन ऑफ द बॉयज, तो बॉयज में से वन अभी भी तो सिंगुलर ही रहेगा, बस यहां पर प्रोनाउन होके ये प्लूरल हो गया। तो गधे, नाइदर गर्ल, एक भी लड़की नहीं, कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा इज। और यहां नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, प्रेपोजिशन के बाद ये जो तू गर्ल्स बना रहा है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, गर्ल्स में से एक भी नहीं, तो ये तो अभी भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। कूट दूंगा बेट, सॉरी, देख अपने साथ मेरी भी वो करवा रहा है, कूट दूंगा वहीं पकड़ के। ठीक है, आ जाओ भाई जरा, यहां आ जाओ अब जरा 37 पे। बताओ इसका आंसर पहले का, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ जल्दी से। और मुझे रिलेटिव प्रोनाउन भी बताओ, रिलेटिव प्रोनाउन जल्दी। रीशु मेहरिया, टाइम एंड टाइड सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। टाइम एंड टाइड दोनों अलग अलग होते हैं बेटे। लीजिए, यहां है रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले एंटीसीडेंट है चिल्ड्रन, जो कि अपने आप में है प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर। चिल्ड्रन के हिसाब से आर दे दी, ठीक है। चिल्ड्रन प्लूरल होता है। नेक्स्ट, फ्लावर्स दैट। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो यहां फूलों की तो बात हो रही है, तो यहां पर आ जाएगा आपका आर। नेक्स्ट, तीसरे का आंसर बताओ जल्दी से। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर होता है वो फूड के सेंस में। विच, विच से पहले वेजिटेबल्स क्या है यहां पर, प्लूरल है, सब्जियां बहुत सारी, तो ये हो जाएगा आर। और आगे भी आर, क्योंकि सब्जियों को ही तो बेचा जा रहा है, और सब्जियां यहां सस्ती हैं कॉस्ट में। नेक्स्ट, ही हु डज नॉट लर्न, तो ही का जिक्र हो रहा है तो डज,
और ही फेल होगा, जो नहीं सीखेगा वही फेल होगा, तो यहां पर आ जाएगा इज। नेक्स्ट, टाइप 38, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, नेवर, नो सूनर, हेल्पिंग वर्ब। देखो इसका मतलब क्या है, जब भी सेंटेंस हार्डली से, स्केर्सली से, रेयरली से, सेल्डम से, बेयरली से, नेवर से, नो सूनर से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद रिवर्स कंडीशन होगी। रिवर्स का मतलब है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट आएगा बाद में। इस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं मेरे भाई? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट बाद में, वर्ब पहले। यू तो होता उल्टा है, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में, लेकिन यहां उल्टा होगा, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बस ये जो वर्ब लगानी है वो आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगानी है। ठीक है, कैसे? देखो, हार्डली, डू ऑब्लिक डज, रोहन गो टू स्कूल। मुश्किल से रोहन स्कूल कभी कभार जाता है, तो यहां जो डू या डज लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? यहां जो हैव या हैज लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अब नेवर से स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से स्टार्ट हो रहा है, तो इन्वर्जन होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और सब्जेक्ट आएगा बाद में। तो इसका मतलब यहां सब्जेक्ट कौन है? रोहन। तो रोहन के हिसाब से बताओ आंसर क्या हो जाएगा? डज। यहां आई के हिसाब से क्या हो जाएगा? हैव। ठीक है, ये दो तुम करके बताओ फटाफट। सर टू चाइल्ड होना चाहिए, चिल्ड्रन क्यों? ये देख रहा है, ये सिर में मारूंगा फेंक के। टू चाइल्ड होना चाहिए। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है बताओ? कैसे महान महान लोगों को पढ़ा रहा हूं भाई मैं। सेल्डम का मतलब बेटा कभी कभार होता है। लो जी, नो सूनर डू ऑब्लिक डज ही, तो ही के हिसाब से हो जाएगा डज। यहां पर दे के हिसाब से हो जाएगा डू। सेल्डम डू दे टेक फास्ट फूड, इसका मतलब है वो कभी कभार फास्ट फूड खाते हैं। तुम तो रोज खाते हो चाउमीन, मोमो, बर्गर। यार मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा आज, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए। हाँ जी, टाइप 39, ये मैं लास्ट में लूंगा, पहले आपको थोड़ा अगला वाला टाइप पढ़ा के आ जाऊं जरा, नहीं तो तुम इसमें पगला जाओगे। टाइप 40 देखो, यदि दो, टू और मोर देन टू nouns are joined by and also no precedes the first singular noun or both the nouns, the whole subject is considered singular and singular verb is used। इसका हिंदी अनुवाद करूं जरा। यदि दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े और उनसे पहले किसका प्रयोग हो? नो। जैसे ईच एंड एवरी था ना, ईच एंड एवरी, तो वैसे ही अगर नो का इस्तेमाल भी होता है तो भी वो सिंगुलर ही होगा। लो जी, बताओ फटाफट आंसर। छोले भटूरे में प्रोटीन होता है क्या? प्रोटीन नहीं होता, फैट होता है, भर भर के फैट होता है। सर हमें भी लेके चलना, अकेले मत खाना। यार दिल्ली के छोले भटूरे सुने मैंने बहुत बढ़िया है, राम के छोले भटूरे, विराट कोहली जिक्र कर रहा था एक दिन। बेयरली का मतलब क्या है? बेयरली मतलब कभी कभार। बसंती जी कह रही हैं सर टाइप 38 पल्ले नहीं पड़ा। अच्छा, पल्ले जरूर गिरेंगे हम आपके। बसंती जी ध्यान कहां है आपका? देखिए जी, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, तो नो और नो, या तो ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, बात वही है, प्रत्येक, और यहां है ना कोई टीचर ना कोई स्टूडेंट, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। तो आंसर इसका वॉज नो गर्ल एंड नो बॉय, तो ये भी सेम हो जाएगा, सिंगुलर हैज। आ जाओ जी, टाइप 41 पे आ जाओ जरा। टाइप 41 क्या कह रहा है? In case of noun in apposition, verb is used according to the person or number of the first noun या pronoun। नाउन इन अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। अब आप कहोगे
ये सब तो ठीक है, बट ये नाउन इन अपोजिशन क्या है? तो देखिए, नाउन इन अपोजिशन में आपको बताता हूं क्या होता है। जैसे मैंने कहा आई मिस्टर शर्मा, क्या ये दो लोग हैं यहां पर? नहीं। ये मिस्टर शर्मा कौन है? आए ही तो मिस्टर शर्मा है। हे मैं यहां का अध्यापक। तो जो ये मैं है ये हो गया सब्जेक्ट, और ये जो मिस्टर शर्मा है ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट की। तो जो ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देता है इसी को हम कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। तो कभी भी नाउन इन एपोजिशन के अनुसार वर्ब नहीं लगेगी। किसके अनुसार लगेगी? इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां आई के अकॉर्डिंग एम जाओगे। कई बच्चे मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग इज ठोक देते हैं यहां पर। ठीक है, तो नाउन इन अपोजिशन समझ में आया? मतलब एक सब्जेक्ट होता है, उसकी जानकारी जो वर्ड देगा उसको नाउन इन अपोजिशन कहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, बताओ दूसरे का आंसर बताओ जरा। बताओ भाई बताओ। देखो, यू माई स्टूडेंट, तुम जो मेरे विद्यार्थी हो, तो ये हो गया नाउन इन एपोजिशन, जो यू की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो नाउन इन अपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं लगता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका वर। लो जी, यहां मैंने वैसे डेफिनेशन दे भी दी, अब तुम्हें जरूरत नहीं है, समझा दिया मैंने क्या होता है नाउन इन अपोजिशन। इसका आंसर बताओ। मनोज द फ्रेंड ऑफ अमित एंड सुमित, तो ये जो है ना द फ्रेंड ऑफ अमित एंड सुमित, ये है नाउन इन अपोजिशन। सब्जेक्ट कौन है यहां पर? मनोज। तो मनोज के अकॉर्डिंग हो जाएगा इज। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हालचाल? कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? हाँ, तो मुझे उसके बाद टाइम ही नहीं मिला यार। अब तुम खामखा डर रही थी कि मेरे पेपर ऐसा जाएगा वैसा जाएगा, हमने क्या कहा था जब हम पढ़ा रहे हैं तो? अब तो मान गए ना बात को, दम है बस। अब यार मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? मैथ्स? हाँ, ले लो मुझे तुम। अच्छा, कब जा रहे हो? अच्छा, 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 बहुत बढ़िया। चलो, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? हाँ, अब पढ़ाई कंटिन्यू रखना। अब तुम्हें ये तो पता चल गया जो तुमने पढ़ा है ये अच्छा पढ़ा है, कंटेंट बढ़िया कंटेंट पढ़ा है। हाँ पूरा, ये संकल्प 2.0 का पढ़ लेना। मतलब अभी वन को रिवीजन कर लो, टू जब स्टार्ट होगा तब उसको लाइव पढ़ते रहना साथ के साथ। तो अगर लाइव पढ़ोगे ना तो इसको रिवाइज कर लो 1.0 को। हम्म। जब एक बार इतना अच्छा पेपर चला गया तो दोबारा तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस लगाते रहना अब तो बस। और बता। कोई ना, अब तो बुक ही दे देंगे। कोई नहीं, बीच में आ जाना आप। हैं? अच्छा, हाँ जी, कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं स्टार्ट। तुम गाली क्यों दे रहे हो? तुम्हारा पेपर होगा, तुमसे भी बात करेंगे, है ना? हम्म। ठीक है, माता पिता को मेरा प्रणाम बोलना, और अपना तैयारी कंटिन्यू रखो। और तुम्हारा क्या है? अब स्टार्ट होगा। कल से क्या है? अच्छा, 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 अच्छा। चलो कोई बात नहीं। तो तुमने सीडीएस का पेपर तो दिया होगा? अच्छा, दिया नहीं था। अब स्टार्ट। हाँ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय हिंद। अपना नोट्स वगैरह जो है प्रॉपर दोबारा से रिवाइज कर, बाकी होगा अगर फिर देन एसएसबी के लिए बताना, ठीक है। ओके, गॉड ब्लेस। चलिए भाई, व्हेन V1 प्लस आईएनजी इज यूज्ड एज नाउन इट इज कॉल्ड जिरेंड। देखो भाई लोगों, जब V1 प्लस आईएनजी नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है तो इसे हम कहते हैं जिरेंड। ये टाइप जरा ध्यान से देखना भाई बच्चों, इसका क्या मतलब है। अगर सेंटेंस में कभी भी जिरेंड यानी कि V1 प्लस आईएनजी या इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 या कोई क्लॉज, क्लॉज तो आपको पता ही है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो याद रखिएगा वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें आ जाओ पहले, स्विमिंग इंप्रूव ऑब्लिक इंप्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्विमिंग यहां पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये वर्ब नहीं है, इसको जिरेंड कहेंगे, ये नाउन का काम करेगा। और ये जिरेंड है तो कैसा है, ये सिंगुलर है, क्योंकि कितने कितनी एक्टिविटी का नाम है, एक एक्टिविटी का नाम है स्विमिंग, तो ये सिंगुलर है, इसी का आंसर हो जाएगा इंप्रूव्स। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है ये। टू रन कितनी एक्टिविटी का नाम हो गया, ये एक एक्टिविटी का, तो ये हो जाएगा इज। आप टू रन की जगह रनिंग भी कर सकते हो, रनिंग इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, जिरेंड भी कर सकते हो, इन्फिनिटिव भी, दोनों सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, अरे मिलवा देते भाई, उनकी ट्रेन है यार, वो एनडीए, उसके लिए क्या कहते हैं, सीडीएस वाले एनडीए वाली लड़कियां थी, तो उनका पेपर था, तो अभी पेपर अच्छा गया है, तो बस वो मिलने आई थी घर जाने से पहले एक बार। वो डरती थी, एक राजस्थान की थी लड़की, एक उनमें वो थी क्या कहते हैं, एमपी मध्य प्रदेश से, तो वो जब वो आई थी तो डरती थी बहुत ज़्यादा इंग्लिश को लेकर ना, तो अभी काफ़ी ज़्यादा चहक रही है, खुश हो रही है कि सर बढ़िया गया पेपर। तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा स्टार्टिंग में, मैंने कहा आप स्टार्टिंग में इतनी डर, आवाज़ आ रही है भाई मेरी सभी को, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है क्या। होता ही है, सब बच्चों को डर लगता ही है स्टार्टिंग में, लेकिन जब उनका पेपर जाता है, उनको पेपर में पढ़ा हुआ मिलता है एज इट इज, तब उनको समझ में आता है कि, हेलो आवाज आ रही है भाई मेरी बच्चों, बताना जरा। हेलो 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 हेलो, क्लियर है ना। आ रही है, चलो। हाँ तो बस मैं यही कह रहा था, वो थी अभी खुश हो, अब अच्छा लगता है ना बच्चे ऐसे, देखिए जब आते हैं ना चेहरे बड़े उदास परेशान से आते हैं, जब ऐसे हंसते खेलते हुए जाते हैं ना, तो बस वही है कि यही हमारा काम है, हम तो एक मीडिएटर हैं। ठीक है, रनिंग एंड स्विमिंग, अब देखो ये एक जिरेंड, दो जिरेंड एंड से जुड़े हैं, तो ये प्लूरल हो जाए, क्योंकि रनिंग एक अलग एक्टिविटी है, स्विमिंग एक अलग एक्टिविटी है, दोनों अलग अलग एक्टिविटी हैं। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के प्लूरल हो जाएगा। कभी आप सोचो नहीं जिरंड ही तो है, जिरंड एक होता तो सिंगुलर होता, ये दो हैं तो दो एक्टिविटी अलग अलग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आर। वेयर ही वर्क्स इज ऑब्लिक आर अ मिस्ट्री, एक रहस्य है। अब रहस्य क्या है कि वो कहां पर काम करता है। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि यहां पर ही सब्जेक्ट है ना, ही के अकॉर्डिंग तो वर्क्स लगा है, लेकिन वेयर ही वर्क्स, कहां पर वो काम करता है, ही मिस्ट्री नहीं है, ही कहां पर काम करता है ये पूरी बात रहस्य है, तो इसके हिसाब से आंसर इज हो जाएगा। तो कभी कभी स्टेटमेंट भी सब्जेक्ट का काम करता है तो वो सिंगुलर होता है। ठीक है, जैसे टू रन का मतलब है दौड़ना, टू वॉक का मतलब है चलना, चाहे तुम इसे रनिंग एंड वॉकिंग कह दो तो दो जिरेंड हो जाते, यहां पर दो इन्फिनेटिव है तो प्लूरल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका मेक। ठीक है, नेक्स्ट, टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑब्लिक आर इजी। अब मुझे ये बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स या टीचिंग, कौन है इसमें सब्जेक्ट, टीचिंग या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स।
संगम बेटे तेरे इसमें कुछ गड़बड़ आ रही होगी आवाज में, यहां तो सही है, बाकी बच्चों को सही आ रही है आवाज। दोबारा से स्टार्ट करके देख ले एक बार। वेरी नाइस, सारे बच्चों का सही आंसर है कि सर टीचिंग, तो टीचिंग के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, इज। ईटिंग एप्पल्स मेक ऑब्लिक मेक्स मी हेल्दी, तो यहां पर एप्पल्स नहीं आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होगा ईटिंग, और ईटिंग जिरेंड है सिंगुलर, तो आंसर हो जाएगा मेक्स। कलेक्टिंग मैच बॉक्सेस, तो मैच बॉक्सेस सब्जेक्ट नहीं होगा, उनको इकट्ठा करना जो है उसका टाइम पास है, फेवरेट पास टाइम्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन, तो दोस्तों ये है आपका प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट। प्रपोजिशन कॉन्सेप्ट सबको पता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं प्रपोजिशन नजर आती है और प्रपोजिशन के बाद अगर आपको नाउन या प्रोनाउन नजर आता है तो वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट का काम करेगा उससे पहले दिया हुआ नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। लो जी, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, अब देखो इसमें अगर कोई आपसे सब्जेक्ट पूछे तो ये ऑफ प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का काम करेगा मैंगोज, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, क्वालिटी, क्वालिटी कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, तो उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा इज। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, देखो ऑफ प्रपोजिशन के बाद ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, तो सब्जेक्ट कौन होगा यहां पर, इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिंगुलर, तो आंसर इसका हो जाएगा हैज, ठीक है। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस, तो देखिए ऑफ प्रपोजिशन के बाद ये टू लैंग्वेजेस तो ऑब्जेक्ट हो जाएंगी, सब्जेक्ट कौन होगा, नॉलेज, और नॉलेज होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर इज। द रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन की रिक्वेस्ट दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड, कि उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, वॉज ऑब्लिक वर सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजॉरिटी, तो देखिए ऑफ प्रपोजिशन के बाद वर्कर्स यूनियन दैट देयर ये सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, वॉज, क्योंकि सपोर्ट किसको किया गया, वर्कर्स की रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट सिंगुलर है तो आंसर हो जाएगा वॉज, ठीक है भाई। यहां आ जाओ जरा, टाइप 45, ये देखो एज के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो यह वर्ब आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, मतलब इसका समझाता हूं मैं क्या है, ये इन्वर्जन वाला फॉर्म है। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी था, एज वॉज हिज फादर, जैसे कि उसके पिताजी थे, तो अब ये जो वॉज है ये किसके अनुसार लगेगा, फादर के अनुसार लगेगा, जैसे कि उसके फादर थे, तो फादर सिंगुलर है तो यहां पर वॉज हो जाएगा। शी इज अ डांसर, वो एक डांसर है, एज आर हर सिस्टर, जैसे कि उसकी सिस्टर्स हैं, तो यहां जो आर आया है वो एज के अकॉर्डिंग नहीं आया है या शी के अकॉर्डिंग नहीं आया है, उसकी सिस्टर्स के अकॉर्डिंग आया है। ही इज अनयूजुअली टॉल, वो बहुत ज्यादा लंबा है, एज आर हिज ब्रदर्स, जैसे कि उसके भाई हैं, तो भाइयों के हिसाब से क्या आ जाएगा यहां पर, आर आ जाएगा। सो के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो ये वर्ब अपने आने वाला, वही सेम 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 इन्वर्जन वाला ही टॉपिक है वही। जॉन वांट्स टू प्ले, वांट्स टू हेल्प यू, जॉन तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, सो डू आई, और मैं भी करना चाहता हूं, तो यहां पर जो डू आया है वो किसके हिसाब से आया, आई के हिसाब से, सो डू आई, मैं भी करना चाहता हूं, तो जो डू है ये आई के हिसाब से, पेपर में क्या कर देगा, सो डज आई, तो गलत हो जाएगा, आई के हिसाब से डू हो जाएगा। द लाइक सिंगिंग, नहीं द नहीं दे लाइक सिंगिंग, उन्हें सिंगिंग पसंद है, सो डज देयर डॉटर, और उनकी डॉटर को पसंद है, तो डॉटर सिंगुलर है उसके हिसाब से आंसर क्या हो गया, डज, आई के हिसाब से यहां क्या हो गया, डू। देवर प्रेजेंट देयर, वो वहां उपस्थित थे, सो वॉज आई, तो मैं भी उपस्थित था, तो आई के हिसाब से क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। नाइदर नॉर के बाद वर्ब का प्रयोग सेम, वही सेम है, इनवर्जन वाला फॉर्मिंग, रिवर्स। आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता, नॉर डज शी, और वो भी मुझे पसंद नहीं करती, तो डज किसके हिसाब से आ जाएगा, शी के हिसाब से। दे आर नॉट इन देहरादून, नाइदर एम आई, तो आई के हिसाब से एम हो जाएगा, ठीक है। सर मैं आपकी वीडियोस के लिए थंबनेल बना सकता हूं, बना के दिखाना मेरे को एक बार जरा, अगर अच्छे बनाएगा तो फिर बनवा लेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये हो गया टॉपिक आपका खत्म। अब इसमें ये टाइप जो बचा है इसको एक बार देख लो आप,
किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब अलग अलग मेंशन करनी चाहिए अगर वे नंबर, फॉर्म या वॉइस में भिन्न है। इस तरह के केस में एक ही वर्ब दोनों क्लॉज के लिए कॉमन नहीं हो सकती। इसका मतलब समझाता हूं क्या है। जैसे एक सेंटेंस देखो, उसने क्या कहा, ही हैज नॉट एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। उसने ना तो अभी तक शादी की और ना ही वो शादी करेगा। इसका मतलब ये कितने सेंटेंस है? दो सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस में हेल्पिंग वो बताओ क्या क्या है। यहां तो क्या है? हैज, और यहां क्या है? विल। अब विल के हिसाब से तो मैरी सही है, लेकिन क्या हैज के हिसाब से मैरी सही होगा? अगर तोड़ोगे तो गलत है। सही क्या होगा? ही हैज नॉट मैरीड। तो यही कहना चाह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपको मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैरिड जो है यहां पर आएगा, ही हैज नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी। तो कहने का मतलब है जब दो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो तो जो मेन वर्ब आप लगाते हो उनकी फॉर्म अलग अलग लगेगी। बस ये कहना चाह रहा है वो आपसे कि दोनों की फॉर्म अलग अलग होनी चाहिए। तो ये रहा करेक्शन, ही हैज नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी इन नियर फ्यूचर। एक और एग्जांपल देखो, शी इज इंटेलिजेंट। अब सोचो, शी के हिसाब से तो यहां पर इज आ गया क्योंकि शी है सिंगुलर। शी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर्स डल। लेकिन उसकी बहनें जो है, अब बहनें तो प्लूरल है ना, तो बहनों के हिसाब से इज थोड़ी होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बट हर सिस्टर्स आर डल। ये हो गया यहां पर आर। ठीक है, आप में से अगर कोई ये कहे कि सर एक बात बताओ, अगर यहां सिस्टर्स ना होके सिर्फ सिस्टर होता, हर सिस्टर, तो क्या ये सही हो जाता? हाँ, फिर ये सही होता, हर सिस्टर डल। तब आप ये भी कह सकते हो हर सिस्टर इज डल, वो भी सही था। लेकिन क्योंकि यहां प्लूरल है तो फिर तो आपको प्लूरल वर्ब भी लगानी पड़ेगी। ही सरेंडर्ड, उसने सरेंडर कर दिया। बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। एंड सेंड टू जेल, और उसे जेल भेजा गया, ये हो गया पैसिव वॉइस, क्योंकि सरेंडर तो उसने खुद किया, एक्टिव वॉइस, और जेल किसी के द्वारा भेजा जाया, ये पैसिव वॉइस। तो यहां पर पैसिव बनाना पड़ेगा आपको, वॉज सेंट होगा। ये आगे करेक्शन, ही सरेंडर्ड बिफोर कोर्ट एंड वॉज सेंट। वॉज सेंट का मतलब है किसी के द्वारा। ठीक है, तो एक सेंटेंस एक्टिव में है, एक पैसिव में है, तो इसे पैसिव में बनाना पड़ेगा आपको। अगर आपने पैसिव में नहीं बनाया ना तो इसका अर्थ निकलेगा ही सेंट टू जेल, उसने जेल भेजा, जबकि उसको जेल भेजा गया। और पैसिव में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपका एक टॉपिक बचा इसमें, कौन से वाला? ये वाला। देखो, जब भी कभी स्टेटमेंट सब्जेक्ट का काम करेगा तो एक बात याद रखना कि वो स्टेटमेंट हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे वॉट आई वॉन्ट टू बाय इज ऑब्लिक आर अ कार। मैं क्या खरीदना चाहता हूं, वो क्या है? वो चीज, वो है एक कार। तो वॉट आई वॉन्ट टू बाय, ये हो गया आपका स्टेटमेंट जो कि सब्जेक्ट का रोल निभाएगा। कितना स्टेटमेंट है? एक। तो आंसर इसका हो जाएगा इज। वॉट आई वॉन्ट टू बाय इज अ कार। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसमें सब्जेक्ट आई नहीं हो सकता। आई का जो सब्जेक्ट है ना, इसका वर्ब है वॉन्ट, लेकिन इस पूरे सब्जेक्ट का, ये जो वॉट से लेकर बाय यहां तक है, ये स्टेटमेंट है, तो इसका वर्ब होगा इज। वॉट आई वॉन्ट टू बाय, मैं क्या खरीदना चाहता हूं? इज अ कार, वो है एक कार। ठीक है, नेक्स्ट, वॉट शी लाइक्स मोस्ट, क्या चीज है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है? ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। इज ऑनेस्टी। वेयर ही गोज ऑन संडेज, संडेज के दिन, ये पूरा स्टेटमेंट हो गया। वो कहां जाता है? इज नॉट नोन टू एनीवन। तो जब भी स्टेटमेंट काम करेगा वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो ये खत्म हो गया भाई टॉपिक आप लोगों का। अब इसके क्वेश्चंस मैं डलवा दूंगा शाम तक। ठीक है, तब तक आप अपना कुछ और रिवाइज कर लो, क्योंकि वो लड़का भी बनाएगा क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस तो हैं बट अभी वो चेक करेगा। ठीक है, टाइम लगेगा उसको, और फिर कल करते हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक है भाई लोगों। तो चलिए कल मिलते हैं आपको इसी समय पर, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।